नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेहत विद सहज के बेहद खास वीडियो में। क्या आपको पता है आपके शरीर के अंदर दो ऐसे जादुई फिल्टर लगे हैं जो 24 घंटे बिना रुके काम करते हैं। एक दिन में लगभग 180 लीटर खून साफ करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी किडनी की। ये तब भी काम करती हैं जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? जब ये बीमार होती हैं तो अक्सर कोई आहट नहीं देती, यानी हमें पता ही नहीं चलता, और ये अंदर ही अंदर दम तोड़ने लगती हैं। क्या आपको भी अपनी ब्लड रिपोर्ट में बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन देखकर डर लगना शुरू हो गया है? क्या डॉक्टर ने आपको डरा दिया है कि अब डायलिसिस ही एकमात्र रास्ता बचा है? आज मैं आपको बताने आया हूं कि क्रिएटिनिन कोई डरावना भूत नहीं है। इससे आपको डरना नहीं है। यह सिर्फ आपकी किडनी की एक चीख है। वो आपको एक आखिरी सिग्नल दे रही है कि मुझे बचा लो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके किचन में मौजूद एक बहुत ही साधारण सी सब्जी आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को रोक सकती है, जो किडनी डायलिसिस की दहलीज की तरफ बढ़ रही है, उसे वापस खींचकर ला सकती है, आपको हमेशा के लिए बचा सकती है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने गुर्दों की सेहत को सुधार सकते हैं और अपनी किडनी को पूरी उम्र के लिए फौलाद जैसा मजबूत रख सकते हैं। तो वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। सबसे पहले उस शब्द को समझिए जिससे आज पूरी दुनिया डरी हुई है, क्रिएटिनिन। दोस्तों, क्रिएटिनिन कोई जहर नहीं है। यह आपकी मांसपेशियों के काम करने के बाद निकलने वाला एक स्वाभाविक कचरा है, एक वेस्टेज है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर की रोज सफाई के बाद कूड़ा निकलता है। वैसे ही जब शरीर के अंदर अंगों की मशीन चलती है तो कुछ कूड़ा बाहर आता है, जिसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। अब हमारी किडनी का असली काम क्या है? इस कूड़े को छानकर पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर फेंकना। लेकिन जब आपकी किडनी के फिल्टर यानी नेफ्रॉन्स में भयंकर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है या वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो यह कूड़ा बाहर नहीं निकल पाता। यह गंदगी आपके खून में ही जमा होने लगती है। खून में क्रिएटिनिन का बढ़ना सिर्फ एक बात बताता है कि आपकी छलनी अब ठीक से काम नहीं कर रही है। जब यह गंदगी शरीर में बढ़ने लगती है तो हमारी बॉडी कुछ खतरनाक इशारे देना शुरू कर देती है। पैरों में अचानक सूजन आ जाना, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, चेहरे पर भारीपन रहना और हर वक्त बिना काम किए भी भयंकर थकान महसूस होना। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन का लेवल 1.5 या 2 से ऊपर जा रहा है, तो यह समय सिर्फ दवाइयां खाने का नहीं है। यह समय है अपनी डाइट को तुरंत बदलने का, क्योंकि यही आपकी किडनी को बचाने का सबसे सही तरीका है। लेकिन नुस्खा जानने से पहले यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी किडनी की छलनी को धीरे धीरे फाड़ रही हैं। हम अक्सर सारा दोष शराब और सिगरेट के सिर मढ़ देते हैं, लेकिन असली गुनहगार तो कुछ और ही हैं, जिन्हें हम रोज खुद अपने हाथों से खा रहे हैं। इसमें सबसे पहला गुनहगार है पेन किलर्स। अगर आप भी सिर दर्द, बदन दर्द या हल्के से पेन में धड़ल्ले से पेन किलर खाने की तरफ भागते हैं, तो सावधान हो जाइए। यह आपकी किडनी के लिए एक धीमा जहर है। यह दवाइयां किडनी तक पहुंचने वाले खून के बहाव को अचानक कम कर देती हैं, जिससे आपके नेफ्रॉन्स धीरे धीरे सड़कर खराब होने लगते हैं। दूसरा गुनहगार है कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। इनमें मौजूद फास्फोरिक एसिड किडनी के अंदर भयंकर पथरी बनाता है और फिल्टर्स को डैमेज कर देता है। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक आपकी किडनी को घंटों तक भयंकर तनाव में रखती है। तीसरा गुनहगार है जरूरत से ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना। आजकल जिम जाने वाले युवा बिना सोचे समझे भारी मात्रा में प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। यह प्रोटीन जब शरीर में टूटता है तो बहुत ज्यादा कचरा बनाता है। इसे साफ करने के लिए हमारी किडनी को अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसके बाद आता है नमक की अधिकता और नींद की कमी। नमक ज्यादा खाने से शरीर में पानी रुकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाई बीपी किडनी की बारीक नसों को फाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ किडनी की मरम्मत और रिपेयरिंग तभी होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो आपकी किडनी को कभी
खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं मिल पाता। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। क्या आप कोलकाता, हैदराबाद, पुणे या सूरत से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को खुद बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। तो अब बात करते हैं उस असली चाबी की, जो आपकी किडनी के बंद दरवाजों को खोल सकती है। वो अद्भुत कुदरती करिश्मा है, रेड बेल पेपर यानी लाल शिमला मिर्च। किडनी के मरीजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है शरीर में पोटेशियम और फास्फोरस का लेवल बढ़ना। आमतौर पर हम समझते हैं कि हर फल और सब्जी सेहतमंद है, लेकिन किडनी की बीमारी में केला, संतरा और टमाटर जैसे सुपर फूड्स भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें पोटेशियम बहुत हाई होता है। लेकिन लाल शिमला मिर्च एक ऐसा कुदरती चमत्कार है जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ही कम होता है और विटामिन सी तथा विटामिन ए कूट कूट कर भरा होता है। विटामिन सी हमारी किडनी के फिल्टर्स में आने वाली इन्फ्लामेशन यानी सूजन का कट्टर दुश्मन है। लाल शिमला मिर्च के अंदर मौजूद ये विटामिन किडनी के अंदर की भयंकर सूजन को बर्फ की तरह शांत कर देते हैं। जब सूजन कम होती है तो किडनी की फिल्टर करने की क्षमता अपने आप नेचुरल तरीके से बढ़ने लगती है। इसके अलावा लाल शिमला मिर्च में लाइकोपीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इस मिर्च का जो गहरा लाल रंग होता है वो इसी लाइकोपीन की वजह से होता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो किडनी की बारीक कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मरने या सड़ने से बचाता है। यह सीधे तौर पर आपके बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को नीचे लाने में मदद करता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन B6 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जिससे किडनी के मरीजों में होने वाली खून की कमी यानी एनीमिया दूर होता है। इसका फाइबर किडनी स्टोन को बनने से रोकता है और आंतों को साफ करता है। लेकिन यह नुस्खा तभी असर करेगा जब आप इसे लेने का बिल्कुल सही तरीका जान लेंगे। लाल शिमला मिर्च को आप 3 बेहतरीन तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहला तरीका है कच्चा सलाद। अगर आप इसे बारीक काटकर अपने खाने के साथ कच्चे सलाद के रूप में खाते हैं तो इसका विटामिन सी पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है, जो किडनी को तुरंत फायदा पहुंचाता है। आप इसे रोज खा सकते हैं। दूसरा तरीका है हल्का सौटे करके इसे थोड़े से जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल या किसी भी ऑर्गेनिक तेल में हल्का सा भून लें। पकाने से इसके अंदर मौजूद कैरोटीनॉइड्स एक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें हमारा शरीर और बेहतर तरीके से सोख पाता है। तीसरा तरीका है सबसे महत्वपूर्ण लीचिंग टेक्निक। अगर आपकी किडनी का फंक्शन बहुत ही कम है तो शिमला मिर्च को बारीक काटकर 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर रख दें। उसके बाद उस पानी को पूरी तरह फेंक दें। अब इस शिमला मिर्च को हल्का सोटे करके पका लें। इस टेक्निक से इसका पोटेशियम लेवल और भी ज्यादा कम हो जाता है और यह किडनी के लिए एक 100% सुरक्षित हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक सब्जी खाने से काम नहीं चलेगा। आपको मेरे इस 3 स्टेप फॉर्मूले को भी साथ में फॉलो करना होगा। पहला नियम, पानी पीने का तरीका बदलें। किडनी के मरीजों को ना तो बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए और ना ही बहुत कम। पानी हमेशा आराम से बैठकर घूंट-घूंट करके पीजिए। खड़े होकर गट-गट करके पानी पीना सीधा किडनी पर हथौड़े जैसी चोट पहुंचाता है। रात के समय पानी की मात्रा बहुत कम कर दें ताकि किडनी को रात में आराम मिल सके। दूसरा नियम, अपनी रसोई से सफेद नमक को आज ही बाहर फेंक दीजिए। उसकी जगह सेंधा नमक या हिमालयन पिंक साल्ट का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। इसके साथ ही सुबह सुबह धनिया के बीजों को पानी में उबालकर पीना शुरू करें। धनिया आपकी किडनी के लिए कुदरती डिटॉक्सिफायर का काम करता है। यह फिल्टर्स की पूरी गंदगी निचोड़कर बाहर कर देता है। तीसरा नियम, पेट को साफ रखिए और रात को पैरों की मालिश कीजिए। आज का विज्ञान कहता है कि आपकी किडनी का रिमोट कंट्रोल आपके पेट में है। अगर आपको सालों से कब्ज है तो पेट की सड़ांत खून में मिलकर सीधा किडनी पर लोड बढ़ा देती है। लाल शिमला मिर्च का फाइबर आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और कब्ज को काटता है। जब पेट साफ रहेगा तो किडनी का 50% प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पेट साफ तो हर रोग माफ।
इसके साथ ही रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों की तेल से मालिश करें। तलवों के बीच में किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें दबाने से रात भर फिल्टर्स एक्टिव रहते हैं और खून तेजी से साफ होता है। इसके साथ ही कुछ अनुशासन का पालन बहुत जरूरी है। बाजार का डिब्बा बंद खाना, अचार, पापड़ और मैदे से बनी चीजें सोडियम के एटम बम हैं, जो आपकी किडनी को पूरी तरह फाड़ सकती हैं। इन्हें आज ही बंद करें। अपनी डाइट में गोभी, प्याज, लहसुन और मूंग की धुली हुई दाल को शामिल करें। लहसुन किडनी की नसों को लचीला बनाता है और प्रेशर को कम करता है। और सबसे आखिरी और गहरी बात, आयुर्वेद कहता है कि हमारी किडनी सीधे हमारे डर, चिंता और स्ट्रेस से जुड़ी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं या रिपोर्ट देखकर तनाव लेते हैं, उनकी किडनी बहुत तेजी से कमजोर होने लगती है। अपनी बीमारी से डरना बंद कीजिए, सकारात्मक रहिए। जब आप खुश रहेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो आपका क्रिएटिनिन अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। रोजाना थोड़ा सा योगा, प्राणायाम या वॉक जरूर करें, जिससे शरीर से पसीना निकले। जब पसीना बाहर आता है, तो शरीर के टॉक्सिन्स त्वचा के रास्ते प्राकृतिक रूप से साफ होने लगते हैं और किडनी का काम बहुत आसान हो जाता है। इन नियमों का पालन कीजिए, खेल अपने आप बदल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फैमिली ग्रुप में भी भेजिए, क्योंकि आजकल हर उम्र के लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।